पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट टीम के कोच अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले उन्होंने रिज़ाइन किया। जेसन गिलेस्पी वो पाकिस्तान क्रिकेट से सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि इरफान खान न्याजी किधर है। हार्डेस्ट हिटर्स है, क्लीनेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में क्रिकेट बॉल का गन किस्म का फील्डर है। कैचेस अच्छे लेता है, थ्रोज अच्छी, बाउंड्री लाइन के ऊपर आपका आइडियल जो आपको फील्डर चाहिए वो है। तो आपने उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों नहीं कंसिडर किया? अरे यार, जेसन गिलेस्पी भाई, हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसलिए कंसिडर नहीं किया कि हमने राणा साहब को लाना था ना। हाँ, राणा साहब हो गए, सऊद शकील हो गया, अच्छा उसके अलावा खुशदिल शाह फॉर दैट मैटर हो गया। ये कुछ जो हम अचानक से जो हमने पैराशूट करवाए हैं, हमने इनको लाना था। अब हम इनको क्यों लेकर आए हैं ये फिर अब अल्लाह जाने। वो शायद ग्राम बेल की जो इजाद है उसका उसमें बड़ा अमल दखल है कि हम इनको अचानक से कैसे हमने इनको डाल दिया, साड़ी गल हो गई है वाला सीन। वरना इरफान नियाजी तो आपके मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था। जहाँ पर आप तैयब ताहिर को खिलाते हैं ना, वहाँ पर टेक्निकली इरफान नियाजी की जगह बनती है, तैयब ताहिर की तो ऊपर बनती है। लोग तैयब ताहिर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तैयब ताहिर को क्रिटिसाइज़ मत करें। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप गलत, वो उसका नंबर ही गलत है ना। वो जिस नंबर पे आ रहा है वो उस नंबर पे उसने डोमेस्टिक क्रिकेट लिस्ट में बैटिंग ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है। वो नंबर 4, नंबर 5, इससे ऊपर ओपनर, वो इन जगहों का प्लेयर है। मैंने आपको रिसेंटली एक स्टैट में बताया भी था, मुझे याद है कि उसमें ओपनर उसकी अच्छी एवरेज है, उसकी नंबर 4-5 के ऊपर तो बड़ी आइडियल किस्म की एवरेज है, स्पेशली नंबर 4 के ऊपर। तो इरफान नियाजी का भी यही है। अभी हम इसको खिला रहे थे, ये हमारे साथ आगे पीछे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, शम्बे, हर जगह के ऊपर ही हमें नज़र आ रहा था। लेकिन अब अचानक से जनाब इरफान नियाजी को हमने साइड करा दिया। हालांकि मैं आपको बताऊँ, इरफान ने अभी रिसेंटली 50 मारी है अफगानिस्तान वाले मैच में अगेंस्ट, वो जो शाइन वर्सेस अगेंस्ट वार्म अप मैच था चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें उसने 50 मारी है। वो साउथ अफ्रीका हमारे साथ था, वो जिम्बाब्वे में हमारे साथ था, हमने उसको खिलाया भी। लेकिन आई रियली डोंट नो कि उसके बाद जनाब फिर इन लोगों के जहन में क्या आई है कि इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना अगले को साइड पे कर दिया। क्यों साइड पे किया मुझे नहीं समझ में आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो जिस नंबर पर बैटिंग करता है उसकी, ऑब्वियसली उसने अभी 8 तो सिर्फ ओडीआई मैचेस खेले हैं और 8 में से सिर्फ 5 में उसने बैटिंग की है। 5 इनिंग्स में उसने 48 किए हुए हैं टोटल। तो अभी तो उसका जिसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट है। लेकिन उसके अलावा लिस्ट ए में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। 26 की बैटिंग एवरेज, नीचे आकर 96 का स्ट्राइक रेट लिस्ट ए में, 47 की बैटिंग एवरेज फर्स्ट क्लास के अंदर, 69 का स्ट्राइक रेट, 1001 के करीब उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन होने वाले हैं। और अभी ये लड़का यंग है, ये 22 साल का है, ये आपके मिडल ऑर्डर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग किस्म की फोर्स बन सकता है अगर आप इसको खिलाएं। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, वही ना, अभी आपने इसको 3 जगह खिलाया है। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई क्रिकेट खिलाई है आपने इसको, जिम्बाब्वे में क्रिकेट खिलाई है और आपने इसको साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खिलाई है। और इसने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न में 22 किए थे। फिर उसके बाद 2-3 इसके फेलियर्स हुए हैं, जिम्बाब्वे में इसके फेलियर्स हुए हैं। ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वो पहले मैच में नहीं चला, लेकिन दूसरे में वो 15 कर गया था। लेकिन मैं इसकी बैटिंग पोजीशन देख रहा हूँ तो वो 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है। 7वें नंबर पर तो बहुत लेट है भाई। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, पीछे 4 आपके प्लेयर रह जाते हैं, वो 4 बॉलर हैं। फिर तो आप तो इसको बॉलर्स के साथ करा रहे हैं फिर बैटिंग, तो आप इसका भी नंबर जो है ना वो रोला है। मसला नंबर्स का है, पोजीशंस का, ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो पोजीशंस हैं वो हमने उनको दी हुई हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे। आप बाबर की परफॉर्मेंस देख लें, रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें, सऊद शकील की आप परफॉर्मेंस देख लें। ये पिछले मैच को छोड़ दें इंडिया वालों को, उसमें उसने 50 किया, वो रद्दी है 50, वो टोटल क्रैप 50 है। उसका कोई, जिसे कहते हैं ना, वो स्टैट पैडलिंग है उसकी, वो जो 50 है मेरे नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो रिजवान और इसने बैटिंग की है, इतनी डॉट बॉल्स खा ली और एंड पर जब स्कोर करने का टाइम आया तो आउट हो गए। तो फिर फ़ायदा क्या, फिर उस 50 का मैं चाटूँ? तो बात तो बिल्कुल ठीक है। अब हमारी वो क्रिकेट है जिसने जेसन गिलेस्पी जैसे बंदे को भी भगा दिया। अच्छा खासा कोच है, सारा कर लेता है, लेकिन नहीं, गैरी कर्स्टन उसको हमने नसा दिया। वो हमने पता नहीं यहाँ पे आके बॉल लानी थी या क्या, वो लाहौर के जिसे कहते हैं रिपोर्टर्स,
जर्नलिस्ट टाइप जो भी बकवास उनको आप कह लें, वो जनाब लगे हुए होते थे गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब बकवास था, सब झूठ था। उनको भगाना था मीडिया पर। एक गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के अगेंस्ट एक इन लोगों ने कैंपेन चलाई, उन दोनों को साइड पे करा दिया। अभी तो नहीं बोल रहे किसी के अगेंस्ट, क्योंकि अभी वही आ गया ना जिनसे पैसे लिए हुए थे या जिन्होंने किसी और तरीके से इनके ऊपर करम नवाजी की होगी। ये ऐसे ही है दगड़। ये जो है ना, ये ग्रामज़ादे हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ज़्यादा सारे तो नहीं, कुछ की मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, वो जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन बुरा हाल है। उन्हीं की वजह से तो ये हमारे हालात क्रिकेट के यहाँ तक पहुँचे हैं। इनको छोड़ दें। हमारे एक्सपर्ट्स, ज़्यादातर हमारे एक्स क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाइन से फारिग हैं। जो जेन्युइन केस होता है उसको हाईलाइट नहीं करते। जिसने पैसे पकड़ा दिए, जिसकी पीआर तगड़ी है, बस उसके साथ अपने आप को नत्थी कर दिया फ़ायदे उठाने के लिए। ये चलता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब इरफान नियाज़ी का नहीं है इस तरह का सीन पार्ट, उसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन हम तो लेंगे। इरफान नियाज़ी का भी लेंगे, अरफात मिनहाज का भी लेंगे, सुफियान मुकीम का भी लेंगे, फैसल अकरम का भी लेंगे। हमें तो जो जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नज़र आएगा हम तो उसके लिए फ़ाइट करेंगे भाई, पक्का ठक्का। हम नहीं अपनी क्रिकेट को इस तरीके से ज़वाल पजीर होते हुए देख सकते। ये जो शुमेसी हमने नेशनल हीरोज़ के नाम पर इकट्ठी की हुई है, कोई किंग है तो कोई ईगल है तो कोई क्या है तो कोई क्या है। अबे तुम सारे छपड़ी हो, एक नंबर के छपड़ी हो। जो अपने आप के साथ किंग नहीं लगाता या जो कुछ नहीं, वो भाई परफॉर्म करते हैं। लेथम को देखो, न्यूजीलैंड का बैट्समैन लेथम, स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट के ऊपर 2022 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाकर बैठा हुआ है। न्यूजीलैंड में कौन से स्पिनर्स चलते हैं? दुनिया की फास्टेस्ट विकेटों में से एक जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर है। मतलब कलेक्टिवली अगर कहा जाए, उनकी विकेटें इतनी फास्ट है, वहाँ तो गेंद स्पिन ही कोई नहीं होता। उसने भाई अपनी स्वीप शॉट डेवलप कर ली। जो मेहनती होते हैं वो इस तरह मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधे साल शुरू में आगे परफॉर्मेंसेस दे दी और उसके बाद फिर सारी उम्र उन्हीं परफॉर्मेंसेस के ऊपर लगे रहे। ये कोई किंग ईगल या कुछ वो नहीं है, ये छपड़ी हैं, ये ग्रोसरी वाले हैं। बस बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।